अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डेट इज़ फैटी एसिड्स। सो बेसिकली आज हम फैटी एसिड्स के ऊपर बात करेंगे, बट इससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि राइट अ नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। सो आपने लिपिड्स की क्लासिफिकेशन को बताना है। लिपिड्स की 3 तरह की क्लासिफिकेशन होती हैं, सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स और ड्राइव्ड लिपिड्स। सो आपने इनको इलेबोरेट करना है। फिर उसके बाद वो आपसे पूछ सकते हैं कि राइट अ नोट ऑन सिंपल लिपिड्स एंड राइट इट्स क्लासीफाई। सो आपने इसको क्लासीफाई करना होता है। क्लासिफिकेशन में सिंपल लिपिड्स की आ जाएंगी आपके पास फैट्स, ऑयल्स एंड वैक्सीज। जस्ट आपने कंपाउंड लिपिड्स और ड्राइव्ड लिपिड्स को इलेबोरेट नहीं करना, ठीक हो गया। उसके बाद वो आपसे पूछ सकते हैं कि राइट अ नोट ऑन कंपाउंड लिपिड्स। तो आपने कंपाउंड लिपिड की डेफिनेशन और उसके सब डिवीजन बतानी है। सब डिवीजन से मुराद ग्लाइकोलिपिड्स, सल्फोसाइड, फास्फोलिपिड्स, लाइपोप्रोटीन। जस्ट आपने यहीं तक कंप्लीट करना है, ठीक हो गया। उसके बाद आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि राइट अ नोट ऑन ड्राइव्ड लिपिड। सो आपने ड्राइव्ड लिपिड और इसकी एग्जांपल्स नहीं बतानी, बल्कि आपने ड्राइव्ड लिपिड्स और जो एग्जांपल्स में जो मेंशन है फैटी एसिड है, ग्लाइसिरोल है, स्टेरॉइड्स, स्टीरोल्स, फैटी एल्डिहाइड, लिपिड सॉल्युबल विटामिन कीटोन, आपने इनकी भी एक्सप्लेनेशन देनी है। अगर आपके पास आ जाए ये क्वेश्चन ड्राइव्ड लिपिड्स, तो आपने डेफिनेशन और एग्जांपल्स लिख के इसको कंप्लीट नहीं करना, आपने फर्दर जो है इनकी डिटेल्स भी बतानी है, ठीक हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स से पहले मैं फिर रिपीट कर देती हूँ ड्राइव्ड लिपिड्स। दीज आर लिपिड्स डैट आर ड्राइव्ड फ्रॉम सिंपल और कंपाउंड बाय हाइड्रोलिसिस। ये वो लिपिड्स होते हैं जब आप इन दो लिपिड्स, सिंपल लिपिड्स या कंपाउंड लिपिड्स के ऊपर जो है हाइड्रोलिसिस करके, कोई चेंजेस करके आप जो है नई चीज़ बनाते हैं, डैट इज़ ड्राइव्ड लिपिड्स। सो आप इन्हें ड्राइव्ड लिपिड्स कहते हैं, ठीक हो गया। या ये वो लिपिड्स होते हैं जो आप सिंपल या कंपाउंड लिपिड्स के ऊपर किसी किस्म का जो है चेंजेस लाकर एक नई चीज़ बनाते हैं, डैट इज़ ड्राइव्ड लिपिड्स। सो इसकी एग्जांपल है फैटी एसिड, ग्लाइसिरोल, स्टेरॉइड्स, स्टीरोल्स, फैटी एल्डिहाइड, लिपिड सॉल्युबल विटामिन्स। लिपिड्स का मतलब होता है फैट्स, सॉल्युबल विटामिन्स आपके पास फैट सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन से होते हैं? ए, डी, ई के। बाकी जितने भी सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं जो दुनिया में प्रेजेंट होते हैं उन्हें आप वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कहते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन से होते हैं? वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आपके B1, B2, B3, B7, B6, B9, B12 होते हैं, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। और इसके अलावा जो है विटामिन सी भी आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में आता है, ठीक हो गया। उसके बाद है कीटोन्स। अब हम बात करते हैं फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स क्या होते हैं? हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स इज कॉल्ड फैटी एसिड्स। जो है वाटर की मौजूदगी में हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब होता है? हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। किसकी ब्रेक डाउन? वाटर की मौजूदगी में आप फैट्स की ब्रेक डाउन करते हैं, सो इन्हें आप कहते हैं फैटी एसिड्स। सो ये आपका वाइवा का क्वेश्चन है। सो आपसे पूछ सकते हैं कि फैटी एसिड्स क्या होते हैं? हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स इज कॉल्ड फैटी एसिड्स। वाटर की मौजूदगी में फैट को तोड़ना, डैट इज़ फैटी एसिड्स, ठीक हो गया। उसके बाद है फैटी एसिड्स कंटेन लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन बॉन्डिंग टू बॉन्ड COOH ग्रुप। ये जो COOH ग्रुप है इसे आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं, ठीक है। आपको पता है कि फैटी एसिड के जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो फैटी एसिड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। सो ये फैटी एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड एक ही चीज़ है। अब हाइड्रोकार्बन है, इट मीन्स इसमें हाइड्रोजन भी होंगे और कार्बन भी होते हैं। उसके बाद दे आर एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। एलिफेटिक क्या चीज़ होती है? एलिफेटिक जो है जिसकी जो स्ट्रेट हो, चेन बिल्कुल स्ट्रेट होती है, सीधी होती है, सिंपल होते हैं। और उसके अलावा ये नॉन एरोमेटिक होते हैं, इट मीन्स कि इनकी कोई स्मेल नहीं होती, ठीक हो गया। ये सीधी चेन होती है, आप सिंगल चेन होती है। सो आप एलिफेटिक का बता सकते हैं ये वो चीज़ होती है कि जिसमें सीधी चेन हो, स्ट्रेट चेन हो और ये नॉन एरोमेटिक हो, इट मीन्स इनकी कोई स्मेल नहीं होती। सो इन्हें आप एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, ठीक हो गया। हमने बात की फैटी एसिड्स के होते हैं वाटर की मौजूदगी में फैट्स को तोड़ना, डैट इज़ फैटी एसिड्स। आपको पता है कि लिपिड्स किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं? सो लिपिड्स फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं। जब आप लिपिड्स को तोड़ेंगे या फैट्स को तोड़ेंगे तो फैटी एसिड्स बनेंगे। सो
आप कह सकते हैं कि जो लिपिड्स का जो बेसिक यूनिट है वो है फैटी एसिड्स। सो अब हम बात करते हैं फैटी एसिड्स की क्लासिफिकेशन के ऊपर। फैटी एसिड्स की क्लासिफिकेशन, दो तरह की क्लासिफिकेशन होती हैं इसकी, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो आपसे पूछ सकते हैं कि राइट अ नोट ऑन फैटी एसिड्स एंड राइट इट्स क्लासीफाई। सो आपने फैटी एसिड को डिफाइन करना है और इसकी क्लासिफिकेशन को इलेबोरेट करना है, ठीक हो गया। सो अब बात करते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। दे कंटेन सिंगल बॉन्ड, ये वो लिपिड्स होता है जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक हो गया। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स दे कंटेन वन और मोर डबल बॉन्ड, ये वो लिपिड्स होते हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करे, सो उन्हें आप अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो होते हैं जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, सो उन्हें आप सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं, ठीक हो गया। अगला है एनिमल फैट आर यूजुअली सैचुरेटेड। जितने भी आपके पास एनिमल फैट होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं। जब आप इनका स्ट्रक्चर देखें तो आपको सिंगल बॉन्ड नज़र आएगा। एनिमल्स का जो है, एनिमल का गोश्त है, दूध, दही, अंडे, इन सब का केमिकल स्ट्रक्चर है वो सिंगल बॉन्ड नज़र आता है आपको। सो जितने भी जो एनिमल फैट होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं। उसके बाद है प्लांट फैट आर यूजुअली अनसैचुरेटेड। जो प्लांट्स फैट होते हैं, आप प्लांट्स कहाँ से निकालते हैं? प्लांट्स से जो है आप ऑयल से निकालते हैं, हम सूरजमुखी का तेल निकालते हैं, जैतून का तेल निकालते हैं, सरसों का तेल निकालते हैं। बेसिकली ये क्या है? ये प्लांट फैट्स। और ये कहाँ पे होती है? ये कौन से जो है ओरिजिनेट करते हैं? ये अनसैचुरेटेड होते हैं, ठीक है। जितने भी आपके प्लांट्स फैट्स होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं और जितने भी जो आपके एनिमल फैट होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं। उसके बाद है फैट्स कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये जो है रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं आपने याद रखना है ऐसे सॉलिड, ठीक हो गया। अनसैचुरेटेड में लिक्विड, ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, जबकि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। उसके बाद इसकी एग्जांपल, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की एग्जांपल आती है कि ब्यूटेरिक एसिड। उसके बाद इसकी और एग्जांपल भी है स्टेरिक एसिड। सो आपने जस्ट ब्यूटेरिक एसिड को अपने माइंड में क्लियर करना है, ठीक हो गया। ये आपने इसका जो है फार्मूला भी अच्छे से याद करना है। ये फार्मूला आपके एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं। ब्यूटेरिक एसिड का जो फार्मूला होता है C3H7COOH। सो इन्हें आप ब्यूटेरिक एसिड कहते हैं, ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं हमने कहा था कि लिपिड्स जो हैं ऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक वो चीज़ होती है जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है, ठीक हो गया। सो आपको कार्बन भी दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी। अब COOH क्या है? ये है कार्बोक्सिलिक है, ठीक हो गया। उसके बाद अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की एग्जांपल है ओलिक एसिड, आर्किडोनिक एसिड। ओलिक एसिड का फार्मूला होता है C18H33COOH, डेट इज ओलिक एसिड। आर्किडोनिक एसिड है C19H31COOH, डेट इज आर्किडोनिक एसिड, ठीक हो गया। ये है क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड्स, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सो ये फोर प्रॉपर्टीज़ हैं। सो आपने इनको अच्छे से क्लियर करना है। अगर ये पेपर में आ जाता है तो आप इसको इजीली लिख सकते हो, ठीक है। इसमें ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। पहली इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये जो है इसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जबकि इसमें एक से ज़्यादा आपके 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद जितने भी जो एनिमल फैट होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं और जितने भी जो प्लांट्स होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं। उसके बाद जो है जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, जबकि जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो लिक्विड पे रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद इसकी एग्जांपल है ब्यूटेरिक एसिड। ब्यूटेरिक एसिड का फार्मूला होता है C3H7COOH, ओलिक एसिड, आर्किडोनिक एसिड। इनके भी फार्मूला आपने अच्छे से देख लेना है, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं स्टेरॉइड्स। सो ड्राइव्ड लिपिड्स है, आपने ड्राइव्ड लिपिड्स की डेफिनेशन लिखनी है, उसकी एग्जांपल्स, फिर आपने फैटी एसिड लिखना है। फैटी एसिड के बाद आपने फिर फैटी एसिड की क्लासिफिकेशन को बताना है। ये लिखने के बाद फिर आपने स्टेरॉइड्स का लिखना है, ठीक हो गया। स्टेरॉइड्स क्या होते हैं? उसके बाद है स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स क्या होते हैं? बायोलॉजिकली एक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद 4 रिंग्स ऑफ कार्बन एटम। ये बायोलॉजिकली तौर पर एक्टिव होते हैं
आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई फंक्शंस हो रहा होता है। फंक्शन से मुराद मैंने आपको बताया था कि स्टेरॉइड्स का जो फंक्शन होता है ये क्या होता है कि ये मसल्स को बढ़ाते हैं। उसके बाद ये एलर्जिक रिएक्शन को प्रिवेंट करते हैं। सो आप इसके दो फंक्शन बता सकते हैं कि एंटी इन्फ्लेमेटरी और दूसरा फंक्शन है एंटी एलर्जिक। उसके अलावा ये मसल्स की एनलार्जमेंट में भी हेल्प आउट करते हैं। ठीक हो गया। सो मैं कह सकती हूँ ऐसे कंपाउंड उसके बाद जो बायोलॉजिकली तौर पर एक्टिव होते हैं और इनके अंदर 4 रिंग्स ऑफ कार्बन एटम होते हैं। सो इन्हें आप कहते हैं स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स का जब भी आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपके पास 4 रिंग्स ऑफ कार्बन एटम नजर आएंगे। जिन्होंने एफएससी की है सो उन्हें आइडिया होगा। ठीक हो गया। ये भी डेफिनेशन है। सो अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप ये वाली भी डेफिनेशन कर सकते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स फाउंड इन नेचर। आपके पास लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? इन नो सैपोनिफिएबल फ्रैक्शन। सैपोनिफाइबल फ्रैक्शन से मुराद क्या होता है कि ये हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते। जिस तरह ये प्रोड्यूस होते हैं ये वही इफ़ेक्ट दिखाते हैं। इट मीन्स हाइड्रोलिसिस नहीं करते। अगर यहाँ पे मैं नॉन को हटा दूँ जस्ट सैपोनिफिएबल हो तो सैपोनिफिएबल का मतलब होता है कि आप इनकी हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। ठीक है, इनकी ब्रेक डाउन कर सकते हैं। सो आपको पता है कि लिपिड जो हैं वो डिसॉल्व नहीं होते। सो मैं कह सकती हूँ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, आपके पास लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स होते हैं और कहाँ प्रेजेंट होते हैं? नॉन सैपोनिफाइबल फ्रैक्शन। ये हाइड्रोलिसिस नहीं करते। जिस तरह से ये प्रोड्यूस होते हैं ये अपना वही इफ़ेक्ट दिखाते हैं। सो आप ये वाली डेफिनेशन कर लें, ये वाली डेफिनेशन कर लें, ये दोनों कर लें, एक ही चीज़ है। ठीक हो गया। उसके बाद है स्टेरॉइड्स, ऐसा ग्रुप जिसके अंदर कम से कम जो है OH ग्रुप हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच हो जाए। इन जो आपके पास 4 रिंग्स हैं इन 4 रिंग्स में हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच हो जाए। सो इन्हें आप कहते हैं स्टेरॉल्स। अ सब ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स का सब ग्रुप है, इसे आप स्टेरॉल्स कहते हैं। विच कंटेन 1 और मोर हाइड्रोक्सल ग्रुप। इन 4 रिंग्स में कम से कम अगर आपके पास हाइड्रोक्सल ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाए सो इन्हें आप स्टेरॉल्स कहते हैं। अगर ये 4 रिंग्स ऑफ कार्बन एटम है सो इन्हें आप कहते हैं स्टेरॉइड्स। ठीक हो गया। अब स्टेरॉल्स की एग्जांपल्स हैं कोलेस्ट्रॉल, अर्गोस्टेरॉल, बाइल एसिड। आपको पता है बाइल एसिड कौन प्रोड्यूस करता है? लीवर प्रोड्यूस करता है। ठीक हो गया। उसके बाद है मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स। मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन्स कौन से होते हैं? मेल हार्मोन याद रखिएगा आपका टेस्टोस्टेरोन होता है, जबकि जो फीमेल हार्मोन होता है जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। 2 हार्मोन्स होते हैं फीमेल के, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जबकि जो मेल का हार्मोन होता है डैट इज़ टेस्टोस्टेरोन। याद रखिएगा जो मेल का जो हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन ये कहाँ से रिलीज़ होता है? ये टेस्टिस से रिलीज़ होता है। जबकि जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये कहाँ से रिलीज़ होते हैं? ये आपके ओवरीज से रिलीज़ होते हैं। और इसके साथ साथ जो है एंड द हार्मोन्स ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स, और ये एड्रीनल कॉर्टेक्स से भी रिलीज़ होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हमारी बॉडी में किडनी होती है, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसे आप एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। एड्रीनल ग्लैंड के 2 पार्ट्स होते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड एड्रीनल मिडोला। सो मैंने कहा था कि एड्रीनल कॉर्टेक्स क्या रिलीज़ करता है? स्टेरॉइड्स। ठीक हो गया। सो आपकी बॉडी में एक तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से भी रिलीज़ होता है और इसके साथ साथ एड्रीनल कॉर्टेक्स से भी रिलीज़ होता है। सो ये आपसे MCQs में पूछ सकते हैं कि 80 से 90% आपका जो हार्मोन्स कहाँ से रिलीज़ होता है? सो आप कह सकते हैं कि टेस्टिस और ओवरीज से रिलीज़ होता है। ठीक है, मेल का टेस्टिस से रिलीज़ होता है और फीमेल का ओवरीज से रिलीज़ होता है। और जो 10 to 20% होता है वो कहाँ से रिलीज़ होता है? वो एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज़ होता है। और आपको पता है जो एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है वो मेल के अंदर भी होता है और फीमेल के अंदर भी होता है। सो ये दोनों जगहों से प्रोड्यूस होता है। ठीक हो गया। उसके बाद है कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल इट इज़ मोस्ट अबंडेंट एनिमल स्टेरॉल्स। ये जो है मोस्ट अबंडेंट एनिमल्स होते हैं। याद रखिएगा कि आपकी बॉडी में जानवरों के अंदर या एनिमल्स के अंदर, एनिमल से मुराद इंसान और जानवर के अंदर जो चिकनाई होती है, जो फैट होती है, सो उसको आप कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि इंसान की बॉडी के अंदर कौन सी जो है लेयर प्रेजेंट होती है? डैट इज़ सीबम। इंसान की बॉडी के अंदर जो लेयर प्रेजेंट होती है उसे आप सीबम कहते हैं, जबकि जो इंसेक्ट्स की जो बॉडी में जो लेयर प्रेजेंट होती है सो उन्हें आप कहते हैं वैक्स। ये डिफरेंस है, सो आपने इसको याद रखना है। ठीक हो गया।
उसके बाद जो है इंसान की बॉडी में जो है ये कौन सी ड्राइव्ड होती है, सो ये कोलेस्ट्रॉल होती है। अब ये स्पेशली प्रोड्यूस होते हैं एड्रीनल ग्लैंड से, और जो है जब हमारा नर्वस सिस्टम देखता है कि कब रिलीज़ करनी है और कब नहीं। सो अगर आपने इतनी क्वांटिटी में आपने कोलेस्ट्रॉल खाना है, जो नॉर्मल क्वांटिटी होती है आपके एमसीक्यूज़ है 120 टू 220 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर जो है आप इतनी मिक़दार में कोलेस्ट्रॉल खाते हैं तो आपकी बॉडी में जो है आपकी बॉडी नॉर्मल रहती है, सो मोटापा नहीं होता, आपको डिज़ीज़ के इश्यूज़ नहीं होते। अगर आप इससे ज़्यादा न जो है कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, आपको कार्डियक इश्यूज़ होंगे, उनके जो है आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा और हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। इससे जो है बहुत ज़्यादा केसेस देखने को मिल सकते हैं। ठीक हो गया। सो आपने कोलेस्ट्रॉल की जो नॉर्मल मिक़दार रखनी होती है अपनी बॉडी के अंदर। उसके बाद है इट इज़ आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऑफ टिश्यू सेल्स इन प्लाज्मा प्रोटीन लाइपोप्रोटीन्स। ठीक हो गया। जो इंसान, जानवरों और प्लांट्स के अंदर आपको पता है सेल मेम्ब्रेन होती है। ये जो स्ट्रक्चर होता है ये सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर होता है। ऊपर भी आपके पास लिपिड्स की लेयर होती है और नीचे भी आपके पास लिपिड्स की लेयर होती है, जिसे आप फास्फोलिपिड्स कहते हैं। सो आपसे पूछ सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन की जो आउटर कवरिंग होती है वो किस चीज़ से बनी होती है, वो फास्फोलिपिड से बनी होती है या लिपिड्स आप कह सकते हैं। ठीक है। इसके अंदर जो है आपके पास प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, सो इन्हें आप लाइपोप्रोटीन कहते हैं। और इनके साथ साथ लंबाई में आपके पास कुछ इस तरह की लाइंस प्रेजेंट होते हैं, सो इन्हें आप कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। मिड में भी और ऊपर भी प्रेजेंट हैं। ठीक हो गया। सो इन्हें आप कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अब वो आपसे पूछ सकते हैं एमसीक्यूज़ में कि जो सेल मेम्ब्रेन की जो ऊपर वाली लेयर है वो किस चीज़ से बनी होती है, वो फास्फोलिपिड से बनी होती है, जबकि जो अंदर वाली जो लेयर होती है वो किस चीज़ से बनी होती है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, प्रोटीन होती है और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। सो ये सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक हो गया। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। हमने पढ़ा कि फैटी एसिड्स क्या होते हैं। बेसिकली फैटी एसिड आपके जो है फैट्स की जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं, सो इन्हें आप फैटी एसिड्स कहते हैं। फिर हमने इसकी क्लासिफिकेशन के ऊपर बात की कि दो तरह की क्लासिफिकेशन होती हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। फिर हमने बात की स्टेरॉइड्स क्या होते हैं। स्टेरॉइड्स हमने कहा कि जो है लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स होते हैं और आपकी बॉडी में ये प्रेजेंट होते हैं नॉन सेपोनेबल फ्रैक्शन में। जिस तरह से ये प्रोड्यूस होते हैं ये वही इफ़ेक्ट दिखाती हैं, इसमें ऐसे हाइड्रोलिसिस नहीं होती। फिर हमने इसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी देखी कि ये बायोलॉजिकली तौर पर एक्टिव होते हैं। इनमें अगर आपके पास 4 रिंग्स ऑफ कार्बन एटम ज्वाइन हो जाए, सो उन्हें आप कहते हैं स्टेरॉइड्स। ठीक हो गया। फिर हमने स्टीरोल्स की बात की। स्टीरोल्स क्या होते हैं, अगर आपके पास 4 रिंग्स कार्बन एटम के अंदर जो है कम से कम हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाए, सो उन्हें आप स्टीरोल्स कहते हैं। फिर हमने कोलेस्ट्रॉल की बात की। कोलेस्ट्रॉल में आपके पास मोस्ट अबंडेंट एनिमल स्टीरोल्स होते हैं। ये जो है कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, एड्रीनल ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं। इनकी हमने नॉर्मल क्वांटिटी देखी। फिर हमने कहा कि जो इसका जो सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो है ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर दोनों जो हैं वो फास्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है। फिर अंदर में जो चीज़ें प्रेजेंट होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन, जिसे आप लाइपोप्रोटीन्स कहते हैं। ठीक हो गया। सो ये था हमारा अबाउट लेक्चर। कल हमारा जो लेक्चर होगा फंक्शन ऑफ लिपिड्स के ऊपर होगा। अगर इसमें से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन कर सकता है। ठीक हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आती है सो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।